सीरियल झनक की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अतीत और वर्तमान एक दूसरे से टकराने को तैयार हैं। झनक की जिंदगी एक बार फिर करवट लेने जा रही है, लेकिन इस बार उसकी किस्मत उसे ठोकर नहीं, एक नई उम्मीद देने आई है। एक पुराने दोस्त के रूप में, एक ऐसा दोस्त जिसने न सिर्फ उसके संघर्ष को समझा बल्कि उसकी खोई हुई पहचान को फिर से जगाने का बीड़ा उठाया है। बात हो रही है आदित्य कपूर की, वही आदित्य जो झनक के अतीत का सबसे मजबूत स्तंभ था। उसकी हर मुस्कान में शामिल था और हर आंसू का हमदर्द भी। सालों पहले बिछड़ चुके इन दोनों दोस्तों की किस्मत ने उन्हें फिर से मिलाया है। आदित्य जो सालों से झनक को खोज रहा था, आखिरकार उसका पता लगाकर गांव पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर जब वह देखता है कि उसकी झनक जो कभी एक उभरती हुई अदाकारा थी, अब एक सादी सी साड़ी में धूप में खड़ी मेहनत कर रही है, खेतों में काम कर रही है, छोटी छोटी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है, तो उसका दिल टूट जाता है। वो झनक जो कभी स्टेज पर रोशनी में चमकती थी, आज अपनी बेटी की परवरिश के लिए अपने सारे सपने दफना चुकी है। आदित्य का दिल यह सब देखकर बेचैन हो जाता है। वह तुरंत जनक से मिलने पहुंचता है। सालों बाद सामने खड़ा वह चेहरा जनक को भी एक पल के लिए रुका हुआ महसूस कराता है। उसकी आंखों में पुराने दिनों की तस्वीरें उभर आती हैं। जनक अपने आंसुओं को छुपाते हुए आदित्य को अपने घर ले जाती है। गांव के उस मिट्टी भरे घर में जहां हर दीवार जनक की मजबूरी और माँ के त्याग की कहानी कहती है। जनक उसे खाना परोसती है और आदित्य बस एक टक उसे देखता रह जाता है। खाने के बीच आदित्य अचानक कहता है, अब बहुत हुआ जनक, अब और नहीं, तुम मेरे साथ मुंबई चल रही हो। अभी के अभी तुम्हारा सपना अधूरा नहीं रहेगा। तुम्हारी बेटी को वो दुनिया मिलेगी जो तुमने कभी चाही थी। तभी दरवाजे पर एक मासूम आवाज गूंजती है, मम्मी ये अंकल कौन है? दरवाजे पर खड़ी होती है झनक की बेटी छोटी झनक। उसकी मुस्कुराहट में झनक की मासूमियत और आंखों में वही चमक जो कभी उसकी माँ के आंखों में हुआ करती थी। आदित्य उसके पास जाता है, मुस्कुराता है और तभी झनक कहती है, यह मेरी बेटी है, इसका नाम मैंने झनक रखा है। यहाँ सब मुझे नूतन के नाम से जानते हैं। यह सुनकर आदित्य के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखों में सवाल उमड़ते हैं, तुम माँ बन गई हो? झनक उसकी आंखों में देखती है और कहती है, हाँ आदित्य, ये मेरी और अनिरुद्ध की बेटी है। अब आदित्य को सब समझ में आ जाता है क्यों झनक ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया, क्यों वह सपनों की जगह अब अपनी बेटी के भविष्य की फिक्र में डूबी रहती है। झनक की बातों से आदित्य को यह भी पता चलता है कि कैसे अनिरुद्ध ने झनक को धोखा दिया, उसे अकेला छोड़ दिया और उनकी बेटी को कभी अपनाने की कोशिश तक नहीं की। आदित्य की आंखें भर आती हैं, उसके भीतर की भावनाएं उबल पड़ती हैं। वह उठकर झनक का हाथ पकड़ता है और कहता है, अब मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकता। झनक, तुम्हारी बेटी अब मेरी भी जिम्मेदारी है और तुम्हारा सपना वो अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। चलो वापस चलते हैं उस दुनिया में जहां तुम फिर से झनक बन सको। झनक की आंखें नम हैं, उसका दिल एक अजीब सी उथल पुथल में है। एक तरफ वह अपनी बेटी को गांव की सादगी में पलता देखती है जहां रिश्ते सच्चे हैं लेकिन संसाधन सीमित हैं। दूसरी तरफ मुंबई का चमकता हुआ भविष्य है जहां उसका सपना अभी भी इंतजार कर रहा है। एक आखिरी कोशिश के लिए आदित्य के विश्वास ने उसे फिर से हौसला दिया है, लेकिन वह जानती है कि यह फैसला आसान नहीं होगा। क्या वह फिर से उस दुनिया में कदम रख पाएगी जिसने एक बार उसे तोड़ दिया था? क्या उसकी बेटी उस भीड़ में खुद को खोए बिना बड़ा सपना देख पाएगी? अब झनक के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा है, क्या वह अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर पाएगी? क्या वह आदित्य के साथ मुंबई जाकर फिर से कैमरे का सामना कर पाएगी? क्या वो झनक जो कभी हजारों चेहरों के बीच सबसे अलग दिखती थी, आज फिर से अपनी पहचान हासिल कर पाएगी? या फिर वह सिर्फ एक माँ बनकर अपनी बेटी को ही नया सपना दिखाएगी? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर किरदार को अपनी सीमाएं तोड़नी होंगी। जनक को अपनी कमजोरियों से लड़ना होगा, आदित्य को अपने वादों पर खरा उतरना होगा और सबसे बढ़कर छोटी झनक को भी एक नई दुनिया को अपनाना होगा। क्या गांव की मिट्टी में पली जनक की बेटी उस तेज रफ्तार शहर को अपना पाएगी? क्या वह अपनी माँ की अधूरी कहानी को पूरा करने की प्रेरणा बन पाएगी? इस सब के बीच दर्शकों के मन में यही सवाल गूंज रहा है, क्या जनक को अपने अतीत को पीछे छोड़ देना चाहिए? क्या उसे एक नई शुरुआत करनी चाहिए? क्या मुंबई की दुनिया उसे फिर से उसकी खोई हुई पहचान लौटा सकती है?
जवाब तो आने वाले एपिसोड ही देंगे। लेकिन एक बात तय है, अब कहानी केवल जनक की नहीं बल्कि एक माँ और बेटी की साझा जंग की है। सपनों को फिर से जीने की उम्मीद की है और उन रिश्तों की जो वक्त के साथ भी नहीं मिटते।